यहाँ बड़े बड़े पैसे बने। हाँ। और टोटल कितना ब्रोकरेज? 11 के आसपास। और दिनेश भाई का 93-30 के आसपास है। ये कॉमन है। इसमें हम लोगों की गाड़ियां भी कॉमन है। हाँ, पीएनएल भी कभी ये अचानक से हम लोगों ने जब देखा ना भाई। अब ये है यहाँ पर हमारे पास रेंज बन गई थी। रेंज बन गई, रेंज का कैसे पता चलेगा? हर पुलबैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढनी है, बाय नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी कंफर्मेशन मिलेगा, पुलबैक आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकला, आप एंट्री बनाओ, एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस बनाओ। एंट्री कहाँ करनी? लाइक यहाँ पे एंट्री करनी है आपको। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ हैं यूट्यूब के सुपरस्टार, द वन एंड ओनली स्टॉक बायर दिनेश भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। हम लोग एक बार फिर से एक कोलैब लेके आ चुके हैं। इसके पहले हमने ट्रेडिंग सेटअप बनाया था और आज जो है हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। सो इस वीडियो में हम जो है दिनेश भाई से जानेंगे कि किस तरीके से दिनेश भाई जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, आखिर में प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है, कितने पैसे, अगर प्रॉफिटेबल हैं तो कितने पैसे बनते हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगी। सो दिनेश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम, जैसा कि मैं आपको बोल ही चुका हूँ। और यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कैसे करते हैं ट्रेडिंग, क्या जर्नी थी, क्या चीज़ें थी, एक बार स्टार्टिंग से आप बताइए, और क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। इस स्ट्रेटेजी पे आए तो कैसे आए? तो थैंक यू सो मच देवांश भाई ने अपने चैनल पे मेरे को आने का मौका दिया। वैसे मैं बहुत ऑलरेडी आ चुका हूँ, बट हाँ, आज हम बात करने वाले स्ट्रेटजी की और कैसे हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमने स्टार्ट किया है। तो मोस्ट ऑफ योर ऑडियंस शायद जानते होंगे, क्योंकि आपने भी 2020 में क्या राउंड में चालू किया, मैंने भी चालू किया। फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड टू अ फुल टाइम ट्रेडर, एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी, फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट, फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद यूट्यूब, सोशल मीडिया और हर जगह पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हुआ। तो 2020 से हमने चालू किया था और ये 2025 चल रहा है। 2022 में मैंने लॉसेस कवर अप किए, फिर उसके बाद 3 साल में, फिर मैं 1 साल 1.5 साल मैंने इंडियन मार्केट में काम किया। ऑप्शन के अंदर स्कैल्पिंग करता था मैं, एक वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी काफ़ी लोगों की थी, बिग बार, जिसके अंदर हम स्कैल्पिंग करते थे। फिर हम जैसे क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे स्कैल्पिंग करने के लिए उतना एक होता ना कि टाइम बैठना पड़ता है, तो धीरे धीरे और अदर बिजनेसेस में हमारे हाथ चले गए। तो हमने थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम कर दिया और हम स्विंग ट्रेडिंग में की तरफ ज़्यादा चले गए, जहाँ पे मैं 9 and 20 EMA के बेसिस पे एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करता हूँ या डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप भी अपने कोई एक स्ट्रेटजी पे डायरेक्शनल काम करते हो, आपका छोटे टाइम फ्रेम में रहता है, मेरे बड़े टाइम फ्रेम में रहता है। मैं 2-2, 3-3 दिन तक होल्ड करता हूँ ताकि मेरा एक ट्रेड चलता रहे, एक स्टॉप लॉस लगे, एक टारगेट लगे और मैं बाकी सारे काम साथ में साथ कर सकूँ। सो आज हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे आपके चैनल पे, एंड क्योंकि आपकी व्यूअर को भी कुछ नया स्ट्रेटजी मिलना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी पे तो काम करती है, आपकी स्ट्रेटजी भी डायरेक्शनल है, मेरी भी डायरेक्शनल है। आपकी स्ट्रेटजी छोटे टाइम फ्रेम में वर्क करती है, मेरी स्ट्रेटजी जो है थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस पर वर्क करती है। जो काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, उसके साथ साथ वो क्रिप्टोज के अंदर पार्टिसिपेट करके क्रिप्टो मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और जॉब के साथ अगर क्रिप्टो करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत उनके फेवर में रहती है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना होता है, उन्हें बस अलर्ट्स लगाने होते हैं, चार्ट ऑब्जर्व करना होता है, अगर सेटअप बनना है तो एंट्री स्टॉप लॉस बना के ट्रेड का टारगेट का वेट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो के अंदर हमारी जर्नी क्या चल रही है। तो क्रिप्टो तो अपन यहाँ पर डेल्टा के अंदर ही करते हैं, बाकी दूसरे कोई फुल फ्लैश डेल्टा है, क्योंकि इंडिया के अंदर FIU का जो कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म, उन्हीं के अंदर अगर आपके ऑडियंस ट्रेड करे तो वही बेहतर रहेगा। हाँ, क्योंकि अगर बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो कब पैसा उड़ जाए, आपने देखा होगा कि हैकिंग होती है। आपने INR से USDT कन्वर्ट करना होता है, फिर आपका बैंक दिक्कत देता है, बैंक फ्रीज होता है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में, हैकिंग का होता है। फिर आपका टैक्स, क्योंकि आपने INR से USDT खरीद लिया तो टोकन 30% फ्लैट टैक्स लग जाता है, 1% TDS लग जाता है। प्रॉफिट करो तो उस पर टैक्स है, लॉस करो तो गया, सेट ऑफ नहीं है। तो बेसिकली प्रॉफिटेबल होना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए डेल्टा में अपने को इंडियन INR में ट्रेड करने को मिलता है, और हम यहाँ पे FNO कर लेते हैं, तो हम डायरेक्टली क्रिप्टोज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसीलिए हम लोग इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले हम रिजल्ट दिखाएंगे। रिजल्ट्स तो क्या है, रिजल्ट्स तो ऊपर नीचे हमारा सब होते रहता है, बट होता है ना कि हम भैया हम बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बट एक्चुअल हमने क्या किया, हम ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, बट हमने क्या करके रखा है, तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ये अपना PNL एनालिटिक्स है, जिसमें आप लास्ट 7 डेज में देखोगे तो समवेयर अराउंड 8.29 लाख के आसपास है। ये डे का दिखाता, कल मेरा एक लॉस भी था, फिर प्रॉफिट भी साथ कवर किया था हमने कल, तो इसमें अराउंड 1.17 लाख के आसपास है, इसमें अराउंड 1.28, फिर एक अच्छा ट्रेड था 3.7, फिर ये गया था। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट 7 डेज में मेरे 1, 2, 3, 4 से 5 ट्रेड्स हैं, और चारों मतलब प्रॉफिटेबल है। हाँ, चारों प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि हमारा कल इसमें लॉस गया हुआ था। इसको मैं अभी आपको ना ऑर्डर बुक से दिखाऊंगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा,
यहाँ पे एक मैंने जस्ट अभी नोटिस करा कि एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी कि सिर्फ 63,000 रुपीज ब्रोकरेज। लिमिटेड ट्रेड्स है ना, ये एक बहुत बड़ी बात की है क्योंकि लिमिटेड ट्रेड्स है। मैंने आपको बताया कि जो मेरा ट्रेडिंग होता है बहुत क्वांटिटी मतलब लिमिटेड होता है। मैं क्वालिटी ट्रेड्स पे ज़्यादा काम करता हूँ। बीच बीच में इवन आप मैं जब लाइव भी बैठता हूँ या मेरा टीम से लाइव बैठते हैं तो हम भी ज़्यादा ऐसे ट्रेड्स नहीं देते कि ऑडियंस के प्रेशर में कि मेरे को ट्रेड देना नहीं। मेरे को जब लगेगा कि बन रहा है तभी मैं ट्रेड करूँगा, नहीं लगेगा मैं नहीं करता। तो लोग आज के टाइम में जितना प्रॉफिट बनाया पता चला उतना ब्रोकरेज देके बैठे। अगर आप यहाँ पे देखो ये एक चीज काफी स्पेशल रहने वाली है कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिसकी बदौलत ब्रोकरेज जितना कम है। हाँ, तो 8.29 है तो इसमें सिर्फ 63 का ब्रोकरेज है। मोस्ट प्रोबेबली इतने प्रॉफिट में अगर आप स्कैल्पिंग या कुछ भी करते हो तो आपका ब्रोकरेज बहुत हाई रहता है। सो अगर मैं लास्ट 30 डेज में जाता हूँ तो 30 डेज में अराउंड एक मेरा मेजर लॉस था। ये मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ था कि ये लॉस किस वजह से गया मेरा, कैसे मैं आई थिंक मैं बुल ट्रैप या बुल ट्रैप में भी शायद फंसा हुआ था या बियर ट्रैप में फंसा हुआ था। तो यहाँ पे स्टिल मेरे पास 15 लाख के समथिंग का कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें मेरे ज़्यादा ट्रेड हुए नहीं है। 30 डेज में आप देखोगे तो यहाँ भी कुछ ट्रेड नहीं है, यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं हुआ, इधर उधर तो हुआ है। सो अराउंड 4.3। ये दिन इसलिए ट्रेड्स नहीं हो कि आपका ट्रेड बहुत लंबा होल्ड रहा है। हाँ, शायद लंबा रहा हुआ है तो उसी की वजह से एक ये था। फिर ये था, इसके बाद फिर उसको हम कवर अप करके लेके आ गए थे, बट इसके बीच में ज़्यादा कोई ट्रेड किए नहीं क्योंकि ट्रेड लंबे होल्ड होते हैं। और इसमें भी देखोगे तो मतलब तकरीबन 3 लाख का मेरा इस पर फीस गया हुआ है, 15 लाख का है। तो इसमें हम लास्ट 3 मंथ का लेके जाएंगे तो लास्ट जुलाई से सितंबर, तो इसमें जाएंगे तो समवेयर अराउंड 93.33 लाख। एक खास बात हम लोगों में ये है कि मेरा 93-60 के आसपास था, जो दिनेश भाई ने आपने वीडियो करी होगी 93-60 के आसपास था, और दिनेश भाई का 93-30 के आसपास है। ये कॉमन है, तो हम लोगों की गाड़ियां भी कॉमन है। हाँ, PNL भी कभी कभी ये अचानक से हम लोगों ने जब देखा ना भाई तो अचानक से निकल गया। वाइब लग रहा है, वाइब ज्यादा मैच हो जाती है भाई। ठीक है, तो समवेयर अराउंड 93 है इसमें इनका मेजर लॉस मेरे ख्याल से इधर है जुलाई से लेके 3 अगस्त वाला जो वीक था, 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में, और मेरा मेजर लॉस इस वीक में था जो कि 17-18 लाख का एक हफ्ते में मेजर लॉस था। तो यहाँ पर अपना कर रहा था 23 लाख 23 लाख का। ये वीकली है। मतलब एक बहुत खास बात ये है कि मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि कितना भी स्टार्ट करो, एक दिन 2 दिन देखो, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, जब आप मंडे से स्टार्ट करते हो, फ्राइडे को अपनी ट्रेडिंग क्लोज करते हो, जैसे मंडे मार्केट में करते थे, तो वहां पे हम कुछ ना कुछ घर लेके जाए पैसे, ग्रीन में रहना चाहिए। तो सिमिलर यहाँ पे भी आपको देखें, एक ऐसा मंथ जो है वो नेगेटिव दिखेगा, बाकी एक ऐसा वीक जो है नेगेटिव दिखेगा, बाकी सारे वीक्स यहाँ पे अगर कोई मेजर लॉस वाला गया तो 12-12.5 लाख गया, लेकिन प्रॉफिट है तो उसका डबल है, लाख के आसपास है। तो ये चीज मेन है रिस्क रिवॉर्ड का गेम। और क्वालिटी अभी थोड़ा बीच में अभी कुछ ट्रेड कम किया हूं, अब मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी यहाँ बड़े पैसे बने। और टोटल कितना ब्रोकरेज? 11 के आसपास। दैट्स गुड। ऐसा नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने वही अगेन सेम चीज बोली कि लोग जितना ट्रेडिंग करके पैसे बनाते हैं उतना लोग ब्रोकरेज में दे देते हैं। सो यहाँ पर अराउंड 93 है, तो तकरीबन प्रॉफिट है 93 लाख, तो 1 करोड़ के आसपास का होगा, तो उसमें 10 लाख ब्रोकरेज गया। और विनिंग रेट आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% है। हाँ। मेरा लगभग 30-35% के आसपास है। आपका विनिंग रेट कम है, लेकिन आपका बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैं लिमिटेड ही रखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़े मार्जिन के साथ रिस्क रखता हूँ, तो रिवॉर्ड भी उसी 1:2 से पर जाने की ज्यादा कोशिश नहीं करता मैं। और ओवरऑल ये भी है लाइक एवरेज लॉस और एवरेज विन भाई मतलब 1:2 के आसपास ही है, लेकिन मेरा ये है कि मेरा विन रेट अच्छा है। आप 10 में से 6 ट्रेड आपके जो है प्रॉफिटेबल निकलते हैं। और मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा ना, तो मेरा क्या है कि मैंने ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, थोड़ा सा मेरा बड़ा स्टॉप लॉस रहता है, फिर टारगेट रहता है, फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोटा कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई, अब मैं टारगेट लगाने के बाद ना उसको छेड़ता, कुछ नहीं करता, अपना काम करता, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बस मैं अपडेट देते रहता हूँ। लेकिन अगर मेरे ट्रेड्स को कोई लंबा राइट करता है तो 1:5 1:10 लेके जाता है, ये विन रेट उसका इस विन रेट के साथ, तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि आप इमेजिन करो कि कितना अच्छा नंबर अचीव हो सकता है रिस्क के अंदर। बट आप वो चीज नहीं करते। मैं लिमिटेड ही रखता हूँ। अच्छा, लिमिटेड रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिर वो ज्यादा बड़े में फिर ज्यादा लंबा होल्ड, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग होती है थोड़ा लंबा होल्ड करने की है, लेकिन मैं हूँ स्कैल्पर। तो अब स्कैल्पर से अगर मैं पोजिशनल में शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं भाई महीने पर शिफ्ट नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर मैं कोई वीक का, क्योंकि आप तो पहले वो बड़ी क्वांटिटी इंडियन मार्केट में उठाते थे और 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ट्रेड हुआ। एक बार आपने एक्सपायरी पे बहुत बड़ा ट्रेड किया था, बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ में, वो सारी चीजें, तो उस वक्त तो वहां से आप यहाँ तक का शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो ट्रेड डेली भी करना होता है ना, और हमारे साथ लोग जुड़े भी रहते हैं, तो हमको डेली जबरदस्ती करना भी होता है। मैं अदरवाइज मैं 1:5 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड पूरा ट्रेंड ही राइट करूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी इतना लंबा है वो ट्रेंड राइट करवा देती है। बट ये है कि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड छोटा करके जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास रिवॉर्ड कैप्चर करके निकलना पड़ता है।
अदरवाइज इस विन रेट के साथ आप अगर पकड़ लो तो 1:3, 1:4, 1:5 भी जाते हो ना 60% और लंबा ट्रेड उठाते हो तो आप बहुत अच्छी चीजें इसमें लेके चल सकते हो, बना सकते थे। तो अब नंबर ऑफ ट्रेड्स देखो, हमने 119 ट्रेड्स हैं 119 3 महीने में, राइट। और इतने ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी भी स्कैल्पर से आप पूछो तो शायद एक दिन का करता है, राइट। सो यही है, हम इसी स्ट्रेटजी को डिकोड करने की हमारा क्या स्ट्रेटजी रहता है। पहले एक बार लिख के बताइए इसको कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीजें यूज होती हैं, उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग आगे की बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी पे, क्योंकि स्ट्रेटजी मेन पॉइंट है इसके अंदर। और स्ट्रेटजी में मेरा जो है स्ट्रेटजी एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, ओके, राइट। और नाम है 9 and 20 EMA। और जो टाइम फ्रेम रहता है मेरा मोस्टली 1 आवर का रहता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं काम करता हूँ, ठीक है। और उससे ज़्यादा मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन 1 आवर में रहती है, थोड़ा सा टॉप डाउन एनालिसिस करने में 4 आवर को भी चेक कर लेता हूँ कि 4 आवर में मार्केट कैसा, ट्रेंड कैसा है, और ये ट्रेंड के लिए होता है, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्योंकि अगर 4 आवर में बुलिश है तो मोस्ट प्रोबेबली हमको फिर 1 आवर में भी थोड़ा हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके अंदर जो मेरी 9 EMA यूज होती है, ठीक है, वो हमको देती है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये कितने में टाइम फ्रेम पे? सब 1 आवर है, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक इसी में ऑब्जर्व करना, क्योंकि मेरा ट्रेड मैं जब 1 आवर में इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि मेरे ट्रेड लंबे होल्ड होते हैं, 2-2 दिन 3 दिन तक। तो 1 आवर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला है, तो काफी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन एक दिन अगर आपको एक लॉस लग गया और कवर अप करने चलेगा तो दिन रात कवर ही करते रह जाओगे, आपको पता नहीं होगा कब रुकना है। तो इसीलिए जब एक दिन में मेरे को 24 कैंडल मिल रही है 1 घंटे की, तो मैं 1 आवर में काम करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा मेरा अननेसेसरी ट्रेडिंग ना हो। 20 EMA जो इसमें रोल प्ले करता है वो है आपका मिड टर्म, राइट। मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए मतलब मिड टर्म ट्रेंड आपको देता है। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेंड अगर आपको दिख रहा है कि कहाँ को जा रहा है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। शॉर्ट टर्म भी आपको दिख रहा है बुलिश है, मिड टर्म भी दिख रहा है बुलिश है, तो आप अगर उस डायरेक्शन में ट्रेड लेके जाओगे तो आपके अच्छे प्रॉफिट बनेंगे, क्योंकि जो हमारी 9 and 20 स्ट्रेटजी है वो डायरेक्शनल है। क्या बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हैं? हाँ, एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। साइडवेज मार्केट में, साइडवेज रेंज में आप इसमें एंटर ना करो, क्योंकि साइडवेज रेंज में मार्केट क्या करता है ना, ये जो हाँ इस ऐसे घूमता रहेगा यहाँ पर, तो आपके एसएल जाने के लिए बहुत सिंपल है कि भाई एक रेजिस्टेंस ऊपर बना लो, एक सपोर्ट नीचे पकड़ लो, उसके बीच में नो ट्रेड, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पे पेशेंस रखना जरूरी है, और ये एक्सपीरियंस के साथ ही, जितना आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा उसी के साथ साथ आप ये चीजें सीख पाओगे। पेशेंस, बैठना है, क्योंकि रेंज में बहुत फंसता है। लोगों की गलती क्या होती है, लॉस हुआ रहता है और इस रेंज में जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन हमें मिली नहीं है, कंफ्यूजन है, और इसमें आप फंसोगे तो फिर ये स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सारा पैसा भी लॉस कर दोगे। सो दिस इज एन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जिसको 9 and 20 EMA का यूज होता है, 1 आवर टाइम फ्रेम रहता है, एंड 9 EMA शॉर्ट टर्म, 20 EMA। अब इसमें जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हम कोशिश करेंगे मिनिमम 1:2 लेके जाएं, बट अगर आप ट्रेंड को अच्छा राइड करते हो, ट्रेल करते हो, तो 1:3 अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड। इतना फॉलो कर लिया, मेरा 1:2 पर काम किया हुआ मैं, इतना फॉलो कर लिया, आपके 60% एक्यूरेसी मैंने आपको दिखाई हुई है ना, 50% भी पकड़ते हो, 1:3 पे आप 30% भी पकड़ते हो, स्टिल प्रॉफिटेबल है। अब वो तो 60% है, तो आपका अच्छा खासा बहुत बड़े पैसे बन सकते हैं। दैट गेम है पेशेंस का, यहाँ पर रुकना है, राइट। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, काम डायरेक्शन में पैसा बना के देगी, साइडवेज में नहीं देगी। और बड़े पैसे अगर बनाना सीख गए आप बड़ी स्ट्रेटजी, तो फिर भाई पहले इनिशियली 1:2 पे जाओ, फिर धीरे धीरे 1:3 पे अपने आपको शिफ्ट करने की कोशिश करो। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके रिस्क को मिनिमाइज करना होता है। अब इसको हम सीधा लेके चलते चार्ट पे, ताकि आपके ऑडियंस का ज़्यादा यहाँ पे हम टाइम ना लें और उनको सीधा स्ट्रेटजी को डिकोड करके दें। सो स्ट्रेटजी को डिकोड करने का भी जरूरत नहीं है, कोई चार्ट पकड़ देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली चार्ट पे चल क्या रहा है। यहाँ पे EMA लगी है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाके सर्च करोगे तो EMA डालोगे तो आ जाएगा। इसमें 9 and 20 EMA, ठीक है। जब सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ से उसको 20 लिखना है, एक को 9 करना है, कलर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। मेरे चार्ट पे यहाँ पे एक जो ब्लू कलर की लाइन है ये है 9 EMA, जो रेड है ये है 20 EMA। आई एम श्योर आप भी 9 and 20 EMA को यूज करते हो फॉर द ट्रेंड राइडिंग। और मेरा सिंपल सा होता है कि 9 and 20 EMA, फॉर एग्जाम्पल ये, अब ये है, मैंने आपको एक अभी बताया था कि हमको ऑब्जर्व करना है रेंज, क्योंकि रेंज में फिर आप फंसोगे ना, दिक्कत हो जाएगी। आप एक रेंज मार्क करके रख लो, राइट। अभी रेंज कहाँ पे होती है, एक ऐसी रेंज कहाँ पे बनती है, उसको मैं एक बार आपको बोर्ड में समझा देता हूँ। देखो मार्केट ना, हमको बड़े पैसे कहाँ से बनाया जाएगा, जब आप मार्केट को किसी टॉप पर आइडेंटिफाई करोगे, नीचे गिरेगा किसी बॉटम पे,
बॉटम पे पकड़ोगे। लेकिन जब यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्सल देना होता है या डाउन ट्रेंड से मार्केट को अप ट्रेंड में जाना होता है, तो इस जोन में ना कंसोलिडेट, हाँ, इस जोन में मार्केट इनवाइट करता है जो फ्रेश होते हैं, फ्रेश होते हैं, न्यू होते हैं, न्यू ट्रेडर, नूब होते हैं, जिनको ट्रेडिंग का नहीं आता, जो गैम्बलिंग वाले माइंडसेट, उनको लगता है, क्योंकि उनके अंदर फोमो क्रिएट करता है मार्केट यहाँ से या तो और ऊपर जाएगा या तो फिर या तो फ्रेश बायर को इनवाइट करेगा या तो या फ्रेश सेलर्स जिनको लगेगा कि यार एक रेजिस्टेंस अब गिरेगा, लेकिन मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करता है, तो यहाँ इस एरिया के आसपास ना रेंज क्रिएट करता है। अभी जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है तो 9 and 20 EMA नीचे चलेगी, 9 EMA के साथ सपोर्ट लेगा, 20 EMA इसके साथ सपोर्ट में चलेगी, राइट। तो अप ट्रेंड में पहली चीज है 9 and 20 EMA नीचे है, ऑलवेज टेक बुलिश ट्रेड, पहला डायरेक्शन। तो ये हमको पहले डायरेक्शन की क्लियरिटी देता है। 920 EMA नीचे है, ये है 9, ये है 20, ये नीचे है, प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। हर पुल बैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढनी है, बाय नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी कंफर्मेशन मिलेगा, पुल बैक आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकला, आप एंट्री बनाओ, एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस बनाओ। एंट्री कहाँ करनी, लाइक यहाँ पे एंट्री करनी है आपको पुल बैक आया, आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। पुल बैक आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेता है 9 या 20 EMA पे, राइट। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है, आपने एंट्री प्लान करनी है। वो आपका डिसीजन है कि कहाँ एंट्री बनानी है, आपने एंट्री प्लान, आपको बस सपोर्ट देखना चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। बस ये है कि मार्केट 9 and 20 EMA के ऊपर है तो बेरिश ट्रेड मत लेना। हमारी सबसे मेजर गलती क्या होती है ना ट्रेड में, कि हम डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाते हैं, और डायरेक्शन के अगेंस्ट जब जाते हैं तो हमारे मेजर लॉसेस होते हैं। और आपके व्यूअर कमेंट सेक्शन में बता देंगे सबसे बड़ा लॉस आपको तब हुआ होगा जब मार्केट बुलिश चल रहा है और आपका ट्रेड बेरिश है, या फिर मार्केट बेरिश है, आपका ट्रेड बुलिश है। ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है किसी को। यहाँ पे पैसा बनाना है, ट्रेंड के साथ ही बनाएंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में बनाओगे तो आप सब लूज कर जाओगे, राइट। और इससे सब रिलेट करेंगे क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो पहले आपको डायरेक्शन की क्लैरिटी मिल जाती है। अब डायरेक्शन चेंज होगा ना, तो यहाँ इसका एक नेचर है कि 9 EMA ऊपर चल रही है, ये नीचे आएगी, और 20 EMA है ना, यहाँ से मतलब एक क्रॉस ओवर देके कुछ क्रॉस ओवर देके ब्रेक डाउन करेगा उसका, तो 20 EMA आपका ऊपर चले आएगा, 9 EMA इसके नीचे आ जाएगा। तो 9 and 20 EMA अगर प्राइस 9 and 20 EMA के नीचे आ गया, नीचे चल रहा है, फिर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेरिश ट्रेड प्लान करना है, नो बुलिश। प्राइस 920 EMA के नीचे बेरिश प्लानिंग होगी, लाइक सेलिंग आके जब पुल बैक लेगा उसके बाद से फिर आपको प्लानिंग करनी है। प्राइस 920 EMA के नीचे जब टच करेगी तब बेरिश, तो आप नीचे है तो आपको बस बेरिश ट्रेड प्लान करना है। बहुत सिंपल सा है, जैसे हम 200 डे मूविंग एवरेज, अपनी जो मेरी स्ट्रेटेजी की 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बुलिश प्लान करते हैं, उसके नीचे तो बेरिश प्लान करते हैं। इसी तरीके से 9 और 20 EMA के ऊपर है तो सिर्फ बुलिश ट्रेड प्लान होगा बस, और 920 के नीचे है तो सिर्फ बेरिश ट्रेड प्लान होगा। पुल बैक आने दो, पुल बैक के बाद बेरिश कंफर्मेशन मिलती है, आपको शॉर्टिंग प्लान करनी है, आप बाइंग प्लानिंग नहीं करोगे। तो डायरेक्शन की क्लैरिटी, टारगेट क्या निकल के आता है, मिनिमम 1:2 मिनिमम आपको लेके चलना है। तो ये टॉप है, टॉप के एरिया के आसपास आपको कंसोलिडेशन मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो। प्राइस एक बॉटम सपोर्ट एरिया के आसपास है तो यहाँ पर वेट करो, प्राइस को 9 and 20 EMA के ऊपर आने दो कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर 10 and 20 EMA के नीचे जाने दो, तब आप शॉर्टिंग प्लान करो, तब आप बाइंग प्लान करो। पहले से यहाँ पर प्री प्रेडिक्शन नहीं करना है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो मैं यहाँ से सेल कर देता हूँ, नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर बाय कर देता हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जोन है, कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे सिर्फ लोग पैसे गवाएंगे, बना नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम तेजी से गिरता है। लोगों को लगता है कि यार अब यहाँ से और गिरेगा, लोगों को लगता है रिवर्सल आ जाएगा, बाइंग करे तो फंस जाता है। अगर यहाँ से गिरेगा भी तो ये जोन बनाया, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जब ये लो तोड़े तो आप ट्रेड ले लीजिए, तब ले, जब आपको कोई इसके बीच में कोई नहीं, कोई ट्रेड नहीं। तो इस तरीके से हमारे को अपने आप को बचाना, और ये चीज चार्ट पे देखिए, ये चीज हम चार्ट पर समझाते हैं। वही चीज अब देखो, यहाँ से हमारे को ना एक डाउन ट्रेंड मिला है। प्राइस क्या है, मैं आपको बोला था कि जब प्राइस आपका, इसको और बड़ा करते हैं हम लोग, ये देखो 9 EMA है रेड, ये 20 EMA है रेड वाली, 9 EMA है ब्लू वाली। हमारे को सिर्फ एक चीज पर ऑब्जर्वेशन रखनी है अपनी, कि प्राइस 20 EMA और 9 EMA के नीचे है, हमको शॉर्ट सेल देखना है, ठीक है। प्राइस 9 and 20 EMA को टेस्ट किया, प्राइस नीचे आया, यहाँ पर टेस्ट किया बेरिश कैंडल, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है, क्योंकि प्राइस ऊपर टेस्ट किया, रिजेक्शन देके नीचे बेरिश कैंडल क्लोजिंग, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है स्विंग हाई का। या आप थोड़ा सा लंबा लेना चाहते हो, अपने रिस्क को थोड़ा सा डिफाइन करके क्वांटिटी कम डाल के आप ऐसा स्टॉप लॉस डाल के 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, मेरे ख्याल से जो कैंडल नीचे निकलती है उसके ऊपर पे ज्यादा स्टॉप लॉस परफेक्ट, मतलब ये क्या टारगेट, मेरा ट्रेड है, मैं लंबा ले रहा हूँ, मेरा जो टाइम फ्रेम है 1 आवर का है। सो मैं यहाँ पर आपको एंट्री बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनती है। शॉर्ट पोजीशन है, प्राइस 9 and 20 EMA के नीचे है, यहाँ पर ध्यान देना, आप जूम करके दिखाए ना, नीचे आया,
पुल बैक दिया ग्रीन कैंडल पे, रेड कैंडल पे नीचे क्लोजिंग दे दी। ये हमारे पास ये है। आप ना इनिशियली थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैंने कहा 1:2 पर पकड़ के चलो। ये अब आपका 1:2 समय राउंड यहाँ पर बन गया, समझ गया, है ना। 1:2 अब क्या होता है, छोटी स्कैल्पिंग भी करनी चाहेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा है। हाँ, मतलब वैसे यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, बट ये साइडवेज जोन आ गया। अभी आप 1 आवर पे लेके चलना, आपने लंबा लेना है तो आप छोटे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका एक एवरेज ट्रू रेंज होती है ATR, जिसमें मार्केट मोमेंटम देता है। बिटकॉइन की ATR बहुत बड़ा होता है, हजार पॉइंट का मोमेंटम देता है। तो आप एक सेफ जोन में स्टॉप लॉस रखो। फिर क्या करना होता है, धीरे धीरे आपके फेवर में जाने लग गया तो धीरे धीरे ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओगे, आपके फेवर में यहाँ तक निकल गया, आपने यहाँ ट्रेल कर दिया, तो अब आपका अगर इसके रिवॉर्ड देखोगे तो ये आपको 1:5 हो गया। टेक्निक ये होती है, इनिशियली हमको ATR के अकॉर्डिंग अपना रिस्क को मैनेज करना होता है कि एक बड़ी रेंज क्या होती है बिटकॉइन की, ATR क्या होता है, इतना बड़ा हजार पॉइंट का होता है। भाई आप इनिशियली एंट्री लेके यहाँ पर लगा दोगे ना तो ऐसी घंटे ऐसे चले जाएगी हिट करके। तो आपने थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस को बड़ा रख के रिस्क रिवॉर्ड को उसी अकॉर्डिंग रखना। अगर ट्रेड फेवर में चला गया तो फिर जाने लग गया, फिर आप धीरे धीरे उसको आपने ट्रेल कर दिया, ट्रेल करते जाओ, ताकि इतना देर आपने होल्ड किया फिर उसके बाद बड़ा लॉस ना लो, क्योंकि ये गेम होता है फ्रस्ट्रेशन का। आप इतना दिन 2 दिन होल्ड किया, 80% 90% पे गया, स्टॉप लॉस वही लगा के रखा था और रिवर्स हो गया, मार दिया। तो आपने ट्रेल नहीं किया तो फिर आप यहाँ पे आप इतने दिन होल्ड करने के बाद यहाँ से ऐसे चला गया तो आपका फिर मूड खराब हो जाएगा, मतलब फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, फिर फ्रस्ट्रेशन में उल्टा सीधा ट्रेड कर लेंगे, कहीं भी बाइंग कर लेंगे। 920 के नीचे रिजेक्शन मिला, पुल बैक दिया, रिजेक्शन मिला, शॉर्ट ट्रेड बना, ले जाओ। फिर देखो 920 के नीचे फिर हमको फिर से एक और ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड मिल गया, ये वाला पुल बैक दिया 920 को, ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आया। हाँ, इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस बना दो, ये अच्छा टारगेट पकड़ लो। 1:2 आप पकड़ के चलो, 1:2 का टारगेट यहाँ पे। अब ये है, यहाँ पर हमारे पास रेंज बन गई थी। रेंज बन गई, रेंज का कैसे पता चलेगा कि रेंज में चल रहा है? 9 and 20 के आसपास घूमता रहेगा ऐसे। हाँ, ये तो ऐसे घूमता रहेगा। यहाँ पे ऐसे जाते हैं बहुत ऐसे, ऐसे में आपको ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो काइंड ऑफ ये पहला रेंज था, पहला फॉल कर गया मार्केट। अब यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, यहाँ से कहीं कोई बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ पे आपको होल्ड करके चुपचाप बैठना पड़ता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि हमको कुछ करना होगा। प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर निकला, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 9 and 20 EMA के ऊपर, 9 20 EMA पर सपोर्ट लेके कैंडल बुलिश बन गई, आपका ट्रेड यहाँ पर बन जाता है। 9 20 EMA के ऊपर आए क्लोजिंग कैंडल की, पुल बैक दिया, तो ये तो हर जगह क्लोजिंग हो रहा है। नहीं, यहाँ पर पुल बैक देने के बाद निकल गया ना, रेंज यहाँ एंड होती है, यहाँ क्या एंट्री बनती है। क्लोज किया, प्राइस ने पुल बैक देने आया, पुल बैक देगा, अगेन ऊपर की क्लोजिंग, तो समझ गया ये। और 9 and 20 EMA फिर यहाँ से एक्सपेंड होना भी चालू हो जाएगी। अब आप यहाँ से टारगेट पकड़ लो। इनिशियली आपको 1:2 रहेगा, फिर आप जैसे नीचे से ट्रेल को स्टॉप लॉस को आप यहाँ से ट्रेल करते हो जाते हो, छोटा करते हो जाते हो। अब यहाँ से नीचे से ऊपर इसको खींचते जाओ। मैं 1:2 पकड़ता हूँ, आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप लंबा इसको बैठे हो, बहुत लंबा ट्रेंड चल रहा है, पूरा का पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो। इवन पूरा ट्रेंड अभी तक ट्रेंड चल रहा है, पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो। इतनी पोटेंशियल है इस स्ट्रेटजी के अंदर कि आपको एक डायरेक्शन दे सकती है। बस मेन पॉइंट ये है कि आपको ये जो रेंज है ना, यहाँ पर चुपचाप बैठना पड़ेगा। यहाँ पर अपने आपको कंट्रोल है। ये रेंजेस कब तक, मतलब इन टाइम फ्रेम में ये रेंज कब तक चलती है? कोई ऐसे फिक्स है क्या? 1 आवर में इतना ट्रेड किया होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन। फिर भी होता होगा ना कि 10 घंटे 15 घंटे कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो तो 5 दिन बाद कोई बड़ा इवेंट है तो 5 दिन तक भी इसी रेंज में रहेगा, बैठना पड़ेगा। लेकिन एक ट्रेड अगर आपने ऐसा पकड़ लिया, पूरा आपका महीने भर का प्रॉफिट आ गया, महीने भर का निकाल देगा। आप रिस्क रिवॉर्ड पकड़ लो ना, आप इस लो का भी एसएल बनाते हो। यहाँ पे यहाँ पे एंट्री बनी और हमने, कोई दिक्कत नहीं, लोग समझ जाएंगे, इससे समझ गए। वो बेस पे स्टॉप लॉस अगर आ जाएगा तो बहुत एक ये था, यहाँ पे एंट्री बन गई। अगर आप इस स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस प्लान करते हो ना, और आपने एक गलती से अच्छा ट्रेड राइट कर लिया, अब रात में ट्रेड लेके सो गए स्टॉप लॉस लगा के, आज सुबह उठ रहे हैं तो भाई बहुत बड़े, ऐसा हुआ है? हाँ, कभी हुआ है। बहुत और आप ऐसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो जाओ। लास्ट स्विंग प्राइस ऊपर निकला, इस स्विंग के नीचे, फिर ठीक है, फिर प्राइस यहाँ पे लिया, प्राइस ने फिर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आप शिफ्ट करते जाओ, स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाओ, आप इतना बड़ा ट्रेंड राइट कर सकते हो ना। मैं आपको पता है, मैं 1:2 पकड़ रहा हूँ खाली, चुपचाप छोटा सा स्टॉप लॉस, एक रेंज बनाया 1:1.5 1:2 पकड़ना, वो ये है। और एक्यूरेसी मैंने आपको 60% की दिखाई है, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उस 1:2 को छोड़ के 1:3 1:4 1:5 पर चले जाओ तो ये पूरा, और एक्यूरेसी अगर आपकी 10% और गिर दी जाती है, 50% भी एक्यूरेसी है, तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि कितना बड़ा ट्रेंड राइड कर सकते हो। जिस ट्रेडर को पेशेंस नहीं है, जिस ट्रेडर को ट्रेड राइड नहीं करना आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, गलती से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इतना बड़ा ट्रेंड राइड कर लिया, पूरा कॉन्फिडेंस सब बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा,
एक्चुअल ट्रेडिंग में पेशेंसली कैसे बैठा जाता है आ जाएगा, और एक अच्छा खासा ट्रेडर बन जाएगा, अच्छा खासा ट्रेनर भी बन जाएगा। ओके, क्योंकि इस इंडस्ट्री भाई में जब होता है, सीख लिया, पैसे बना लिए, तो भाई लोगों को तो दिखाओ, भाई लोग अपने आप आपसे सीखेंगे। लोगों को आपसे जानना होता है कि यार कैसे किया। आप उसको सामने वाले को सिखाने भी लग जाओगे कि यार ये पेशेंस, क्योंकि ये लेवल का पेशेंस बिल्डअप करना और उसको लेके बैठना, दैट्स अ बिग थिंग। हम इतना लंबा लेके बैठते नहीं है, बिकॉज हमें भैया और भी ट्रेड्स करने हैं, लोगों को बताना है, मजबूरी है हमारी वो कि हमको यार डेली ट्रेड्स करना पड़ता है, सब करना पड़ता है कि ज्यादा लंबा लेके बैठे कौन रहेगा एक ही ट्रेड को हम इतना लंबा। बट हाँ, धीरे धीरे हम थोड़ा सा लंबा ट्रेड प्लान करेंगे और बड़ी क्वांटिटी के साथ लंबा भी लेके जाएंगे। बट ये होता है कि इस तरीके से आप लंबा ट्रेड ऐड कर सकते हो। अब आप देखो, इसमें सिंपल सा आप कहीं पे भी ये बुलिश ट्रेड इसको हटा देते हैं हम, इसके बाद आप बुलिश साइड में देखो 9 and 20 EMA पे कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक चीज से मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, यहाँ पे जैसे 920 का ब्रेकडाउन आया, तो इस जगह पे क्या पुल बैक हुआ, बट नीचे आई। हाँ, नीचे आया, बट यहाँ पे ना वो नहीं आया, क्लोजिंग नहीं आया कि यहाँ पे पुल बैक आने के बाद नीचे इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला। समझ गया, ओके। इस जोन का ब्रेकडाउन चाहिए, तभी आपको ट्रेड पंच करना है हमको, क्योंकि ये पुल बैक दिया 9 and 20 पे, हमको ये ब्रेकडाउन दिए, ब्रेकडाउन क्लोजिंग मिलेगी, हमारी हाई का स्टॉप लॉस बनेगा, तब हमारा बनेगा, नहीं आया। अब जैसे सेम यहाँ पे आया, मोमेंटम पुल बैक आया, फिर उसके बाद ये जोन जब टूटा तो फिर आपकी एंट्री बनी यहाँ पे। पुल बैक आने के बाद यहाँ पे आया एंट्री, हम स्विंग लो का स्टॉप लॉस बना सकते हैं, या इनिशियली आपको बड़ा पकड़ना है यहाँ पे बना सकते हो, अदरवाइज स्विंग लो का स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड आपको आपके फेवर में। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट चला जाएगा कि यार आपने सीधा चलते गए, ऐसे तो होता नहीं, मार्केट को ट्रैप करना ही है लोगों को, मार्केट को ट्रैप करना। अब यहाँ पर आया, एक मोमेंटम बनाया, पुल बैक आया 9 and 20 पे होल्ड किया, सपोर्ट लिया, एक बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पर आप इसके लेके ये स्विंग लो का हल्का बफर दे दो। कितना अच्छा टारगेट है, कितने का ये? 1:5 1:5 आप इसमें बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी। और यहाँ मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं गया, यहाँ पे जा सकता है स्टॉप लॉस, ऊपर गया फिर यहाँ पर नीचे आया, बट हाँ आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मैंने इसलिए कहा, यही चीज तो एक्सपीरियंस है भाई, लोग कहते हैं कि कैसे, इसीलिए मैंने कहा अगर आप अंगेज द डायरेक्शन में ट्रेड लेते जा रहे हो, 4 आवर पकड़ लो, ये आपको ट्रेंड दिखाएगा 4 आवर में। यहाँ 4 आवर में तो हमारे को कोई बेरिश सेटअप दिखाई नहीं ना, राइट, तो वहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। ये आपको कंफर्मेशन देता है कि आप सेलिंग का ट्रेड ना लो। हाँ, ये हमको देता है कि अभी भाई प्राइस 920 के ऊपर चल रहा है 4 आवर में, जितने बड़े टाइम फ्रेम में 920 के ऊपर प्राइस है, उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुलिश जाना ही नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैप करेगा। आप यही चीज अगर मैं यही चीज 1 मिनट पर डाल दूंगा, 5 मिनट में डाल दूंगा, आप इतनी बार ट्रैप हो जाओगे ना, इतनी बार ट्रैप, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो वो मार्केट की उतनी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, ट्रैप करने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, लूज करने के। और आपके देखो अब यहाँ पर भी आया 920 के ऊपर है, ठीक है, ब्रेकआउट मिला तो और यहाँ पर आपका ट्रेड बन गया बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ये। यस, यहाँ पर आपका एक अच्छा ट्रेड बन जाता है, आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर होल्ड करा और एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट आपको लेना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी अपने लेवल पर आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस बना सकते हो, है ना। और मैंने आई थिंक इस पर ट्रेड बनाया, मैंने तो अर्ली ब्रेकआउट एंट्री ले ली थी, क्योंकि इसमें दिख रहा है नीचे से ट्रैप बना हुआ है, इसको कहते हैं यहाँ पे बियर्स को इन्वाइट करके ट्रैप कर दे, बियर ट्रैप बना हुआ है, क्योंकि दिखाया नीचे गिर रहा है बट गिरा नहीं। यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का कुछ पैटर्न बनाया हुआ है इसने, और यहाँ पे एक ऊपर होल्ड करा है, तो ब्रेकआउट जोन है, मार्केट बुलिश है, तो आपको प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखो अब यहाँ पे एक ट्रेड बन गया, आपने भले इतना पकड़ा चाहे लंबा पकड़ो, अगेन देखो 9 EMA के आसपास आता है, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड 9 and 20 EMA का डिस्टेंस भी काफी अच्छा है, राइट, सपोर्ट लिया, फिर उड़ा, आप लो डायरेक्शन। ये तो वही है, ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो आप, डायरेक्शनल ट्रेड लेके जाओ, आप स्कैल्पिंग करो 9 EMA पे, हर जगह पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 9 EMA पे आपकी अच्छी स्कैल्पिंग बन जाएगी। ये देखो यहाँ पर भी है, अभी ये अभी चल रहा है, अगर यहाँ पर किसी ने 9 and 20 EMA पे आया बुलिश कैंडल एंट्री, आई थिंक हमने कल ट्रेड बनाया था यहाँ, स्विंग लो का, ये इथेरियम में ट्रेड बना था ना, ये बीटीसी हमने इथेरियम में किया था, इथेरियम में बनाया था। अब ये देखोगे ना, हमने कल ट्रेड बनाया है इथेरियम पे, इसी का एग्जांपल है, इथेरियम के अंदर हमने ट्रेड बनाया। ये तो आई थिंक आपका कोई अभी ट्रेड चल रहा था शॉर्ट साइड का, इसको छोड़ो, ये वाला, ये रहा, क्या हुआ था इसमें 9 and 20 EMA पे सपोर्ट लिया था, और हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पर हमने अपनी एंट्री बनाने की प्लानिंग कर दी थी कि यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड बनाते हैं, और इधर कहीं पे हमने ऐसे टारगेट रखा था, इसमें 4500 के आसपास बुक किया था, ये हमारा इसके लो का ऐसा कुछ था। फिर यहाँ पर भी स्टिल क्योंकि इतना बड़ा ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, इसी की वजह से उतना बड़ा नीचे आया, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, यहाँ पर हमने टारगेट पकड़ा हुआ था। और ये जो ट्रेड है, इससे पहले एक मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया था मैंने रिस्क पे, उसमें मेरा यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस गया हुआ था 4500, लेकिन हमने डायरेक्शन ट्रेड उठाया तो हमारा टारगेट 6000 अंगेज द डायरेक्शन था ये वाला ट्रेड, राइट। और ये मैंने लिया था बिटकॉइन में अंगेज द डायरेक्शन शॉर्ट साइड का,
यहाँ पे मेरे को लॉस देखने को मिला था समवेयर अराउंड, मतलब ये 48% के आसपास लॉस हुआ था। लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्शन के साथ ट्रेड बनाया है ना, स्टिल मेरे को रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल था नहीं, बड़ी कैंडल थी, बट स्टिल इसने मेरा जो लॉस है वो कवर अप करके दे दिया क्योंकि डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में ट्रेड करने का फायदा ये होता है कि आपके ट्रेड के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। $6,000 की समथिंग है प्रॉफिट। हाँ, इसमें बना था 163% दिखा रहा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा दिखा था, 163% तो था नहीं, अराउंड 50x लेवरेज में आप देख सकते हो, बट एंट्री और एग्जिट प्राइस आपको इसमें दिख जाए। मतलब यहाँ पे 80 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर्ड है, 80 to 85 पॉइंट्स। तो एक चीज मुझे आपसे जाननी है कि ये जो आपका कैपिटल, एक तो हमें स्ट्रेटेजी समझ में आ गया और सारी चीजें समझ में आ गई कैसे करना है भैया, ऊपर है जो पुल बैक लेके अगर ब्रेकआउट करता है वाले टाइम पे में तो बुलिश करना है, और 920 के नीचे है पुल बैक लेके नीचे निकल रहा है तो बेरिश ट्रेड करना है, ऊपर है तो बुलिश, नीचे है तो बेरिश। इसका भी देखो रिस्क रिवॉर्ड, अगर हम यहाँ तक तो हमने क्लोज किया था, यहाँ पर भी अच्छा खासा हमको मिल गया, राइट। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई सभी को, क्या स्ट्रेटेजी यूज करना ये भी समझ में आ गया। लाइक अभी अगर हम बात करें कैपिटल की बात करें तो आपके अकाउंट में लाइक 43 लाख के आसपास है, तो आप कितना मैक्स डिप्लॉय करते हो आप अपने ट्रेड्स में? मेरे ट्रेड में आपको ना एक बार हर एक ट्रेड का मैक्स डिप्लॉयमेंट दिख जाएगा आपको। आई थिंक मेरा कल के ट्रेड का एक मैक्स डिप्लॉयमेंट होगा। मार्जिन यूज आता है क्या इसमें? मार्जिन यूज यहाँ पे ट्रेड नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो कल के दिन में मेरा मतलब मोस्ट प्रोबब्ली 10 लाख। कितना क्वांटिटी किया था आपने? 10 लाख के आसपास मोस्ट प्रोबब्ली, मतलब 9-10,000 ही किया होगा मैंने, 8 लाख। ऐसे कभी होता है कि भैया 50 लाख 40 लाख है, पूरा 50 लाख लगा दिया? नेवर। कितना मैक्स आपने कभी लगाया होगा एक बार में? मैं आपको इसका ना एक कैलकुलेशन दे देता हूँ कि कितना आपको कैपिटल डिप्लॉय करना होता है ट्रेड स्ट्रेटजी पर, जो पर्सनली आप करते हैं और वही होना भी चाहिए लोगों के लिए। मेरा अकाउंट साइज है अराउंड 50 लाख मान लेता हूँ मैं, 50 लाख का मेरा अकाउंट साइज है, राइट। तो मेरे पास अगर मैंने एक मार्केट में डिप्लॉय किया हुआ है फॉर एग्जांपल 5 CR, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स ये वो सब आते हैं 5 CR, तो मैंने यार डेल्टा में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में मेरा ट्रेड अभी बंद है, बाकी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, तो मैंने 50 लाख का अमाउंट ट्रेड के लिए स्पेसिफिक रखा हो कि सिर्फ 10%। हाँ, क्यों ऐसा? इसका 10%, बिकॉज आप अपनी ओवरऑल वेल्थ पे रिस्क नहीं ले सकते ना, राइट। आपको ऐसा रिस्कियस जो सेगमेंट है जो कि है ट्रेडिंग, राइट। ट्रेडिंग आपका एक रिस्कियस सेगमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाईली रिस्की में आता है, राइट। अब हाईली रिस्की सेगमेंट में आप अपना ओवरऑल कैपिटल डिप्लॉय करना पसंद करोगे? नहीं, कभी नहीं करोगे ना, क्योंकि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्विटी में इन सब में मिला के 5 CR डिप्लॉय करके रखा हुआ है कि इतना डिप्लॉय करके ठीक है, अब मैं उसका 50 लाख ही ट्रेडिंग में, उसका सिर्फ 10% ही मैं ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ, राइट। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड रखना है, क्योंकि भैया पता है कि अगर जाता भी है तो अपने पास पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हमेशा रहता है, राइट। आप रिस्क रिवॉर्ड की बात में कितना जाए क्या आपको नहीं पता। इवन किसी दिन मेरा अकाउंट ही उड़ गया, मतलब ट्रिगर ही ना, हम रात में लगा के स्टॉप लॉस हुए, स्टॉप लॉस आ गया। फॉर एग्जांपल आपने बायबिट बाइनेंस के केसेस सुने होंगे, वजीरेक्स देखा होगा, लोगों का करोड़ों पड़ा था, एक ही दिन में उड़ गया। कुछ भी हो सकता है ना, मतलब लिमिटेड फंड्स रखिए जो आपके मैनेजेबल है, जिससे जाने की वजह से आप कहानी अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा। इंडियन मार्केट में भी है, बट इंडियन मार्केट में एक लिमिट तक ही है, हमको ये मिल जाता है कि ऑप्शन का प्रीमियम में 0 होगा तो इतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो हमारे पे NSDL CDSL में स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट की वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है, राइट। बट ये जो सेगमेंट है ना क्रिप्टो वाला, ये बहुत क्रिप्टो के लिए है, उसके लिए सही है, बट थोड़ा सा एक अनरेगुलेटेड स्पेस है, सेफ्टी नहीं है, कभी चला गया तो आप लड़ते जाओगे लेकिन पैसा चला जाएगा। दूसरी चीज ट्रेड में भी अगर आप गलती से स्टॉप लॉस लगाना भूल गए और मैंने 5 करोड़ से ट्रेड 1 करोड़ से ट्रेड उठा लिया और एक ही साथ चला गया, पूरी पोजीशन लिक्विडेट, तो मेरे सारा दिमाग हट जाएगा हर अलग अलग काम से, और मेरा फोकस इस पे चला जाएगा, और मैं वही सेम जो स्टार्टिंग में मैंने अपना सारा कैपिटल लूज किया था मैं वही चला जाऊंगा, क्योंकि पैसा बनने में यहाँ पे एक ऐसी जर्नी चली है, राइट। लेकिन यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 लाख से अपना लास्ट कैपिटल से चालू किया, मैं 5 CR के खाली मतलब उस पर पहुँचा हूँ कि मैं इतना तो अब सिर्फ डिप्लॉय कर देता हूँ मार्केट में इस पर, तो ये जर्नी ना इसमें 5 ईयर लगे, मतलब 5 ईयर तो नहीं आपका, 1 साल 2 साल जो भी ईयर लगे, क्योंकि मैंने 2022 तक तो लॉस ही किया था, 3 ईयर लगे, राइट। अब 3 ईयर लगे, अब मेरे को पता है कि अगर मैं इसको कंपाउंडिंग के हिसाब से मैंने अगर जोड़ के इतना पैसा जोड़ा अपने पास और मैं पूरा रिस्क पे लेने जाऊंगा तो किसी भी दिन ऐसा क्रैश आ सकता है, पूरा खत्म, पूरी मेहनत गई 4 साल, और यहाँ पे मैं अपने आप को निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे 3 साल का एक्सपीरियंस, मेहनत, कॉन्फिडेंस, ये वो लाइफस्टाइल सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही दिन यहाँ पे 0 हो गया ना, फिर यहाँ से फिर मैं शायद नीचे ही जाऊंगा, और नहीं जाएंगे। इसलिए
भैया चलेगा तो पुल बैक लेके फिर पुल बैक लेके चलना जरूरी है। चलने दो, मार्केट की तरह आपका पोर्टफोलियो भी चलना चाहिए। नेगेटिव में जाएगा अगर मेरा 50 लाख एक दिन में चला गया तो हाँ। मेरे इस मार्केट में डिप्लॉयड कैपिटल का सिर्फ 10% जाएगा। फिर आप 50 लाख डाल के फिर उसको कवर अप कर लेंगे। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है, ये 50 लाख है मेरा अकाउंट साइज। अब इसमें मैं पर ट्रेड के अंदर रिस्क लेता हूँ तो 10 लाख का, बहुत छोटा, बहुत नॉमिनल, तो 10 से 12 हज़ार डॉलर। अब आप लगा लो 5 CR का 10 लाख कितना छोटा अमाउंट होता है, बहुत कम है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 10% भी नहीं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2%, 2%, 2.5% बस। और हमारे को बुक्स में क्या सिखाया गया है, भैया ले है लगा दो। नहीं, हमारे को बुक्स के अंदर बड़े बड़े महाज्ञानियों ने ये बताया कि अपने ओवरऑल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लिया जाता। क्या मैंने वो जस्टिफाई किया? वो भी ये चीज इन्वेस्टिंग में आप जो बोल रहे हो 1 से 2% इन्वेस्टिंग में सिखाया जाता है। ट्रेडिंग में तो कभी ऐसे नहीं कोई बोलता कि 1 से 2% ही लो, लेकिन होता वही है। प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा भी वही है जो हमने बात करी, आपका भी वही है, और मेजर जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं सबका ही वही निकल के आएगा। तो मैंने प्रूव कर दिया ना, कितना 2-2.5%, 2 से 3% के आसपास 3% रिस्क है। Hence proved I take only 2 to 3% risk on every trade. Overall मैं जितना कैपिटल है उसका सिर्फ इतना % का रिस्क ले रहा हूँ। अब इतने में भी मेरा स्टॉप लॉस कितना जाता है वो देखो। अब मैं 10 लाख का है तो मैक्स टू मैक्स मेरा 5 लाख का स्टॉप लॉस चलाया, किसी ने चलाया 3 या 4 लाख। इसका भी आधा, इसका 1 से 1.5% का। तो 5 करोड़ का अगर मैं 2.5 लाख का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो आप खुद समझोगे कितना छोटा क्या अमाउंट है जो मैंने स्टॉप लॉस में। और यही चीज अगर लोग समझ जाएं तो फिर पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे और एक अच्छी आपकी ट्रेडिंग जर्नी, आप मेंटल पीस के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर पाओगे। गलती क्या होती है, आप ये फॉर एग्जांपल लोग मेरा प्रॉफिट देखेंगे, है ना, और उसमें अगर आप जर्नी देखोगे तो मैं आपको एक बार ना जर्नी दिखाता हूँ। सो 30 डेज में हम 3 मंथ पे जाते हैं। 3 मंथ में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मैं वो आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, आप यहाँ देखो ना, यहाँ पर इनिशियल कैपिटल देखोगे तो 12 लाख 14 लाख, इसके थोड़ा नीचे आओगे तो 12 लाख के साथ 14 लाख है। 14 लाख की इक्विटी से स्टार्ट किया, बाकी बीच में से विड्रॉल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ लिक्विडेशन होगा छोटा मोटा, ये सारे विड्रॉल्स ये बीच में जितने हैं सारे विड्रॉल्स हैं। अब इसमें और कोई डिपॉजिट नहीं है बीच में, राइट। अब उसमें 14 लाख पे अकाउंट को 93 लाख पे पहुंचा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को लगेगा कि 8 टाइम्स कर दिया, 9 टाइम्स कर दिया, बट वो पीछे जितना बड़ा पैसे का बैकअप था 7 टाइम्स कर दिया। ओ भाई, जो ट्रेडिंग में मैंने ट्रेड करने के लिए कैपिटल डिप्लॉय किया ना, उस पे मैंने किया हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे 5 CR के कैपिटल पर 93 लाख या 1 CR का प्रॉफिट है, बहुत 20% है आसपास, इतना ही होगा। 20, 30, 40% मैक्स में इतना ही कर पाएंगे हम। ये होता है मेन, ये एक्चुअल रिटर्न्स होते हैं। आप साल भर में आपके पीछे कितना बड़ा पैसा खड़ा है आपके पीछे, आप टोटल कितना पैसा मार्केट में डिप्लॉय करके देखे हो। 5 CR डिप्लॉय किया है साल भर में, अगर आपने 1 CR के प्रॉफिट में क्लोज किया हुआ है 20% के आसपास, 20%। यहाँ तो लोग कहते हैं कि भैया मैं अपने कैपिटल पे एक महीने में 25% बनाता हूँ, है ना। अब ये है, अब 5 CR के बदले और भी मेरे पास एसेट्स हैं जो जोड़े हुए हैं, मैं 10 CR रख देता हूँ यहाँ पे कि मैंने उधर डिप्लॉय किया, वहाँ से मेरी इंटरेस्ट आ रहा है, वहाँ से मेरे को FD से भी आ रहा है, मेरे उससे भी आ रहा है, उससे भी आता है, तो 10 CR मेरा पड़ा हुआ है। अब 10 CR में से मैं सिर्फ 50 लाख डिप्लॉय करता हूँ, मैंने मैंने साल ईयर एंड में शायद मैं 3 से 4 करोड़ के प्रॉफिट में क्लोज कर पाऊंगा, है ना। बट 3 से 4 करोड़ के प्रॉफिट के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट 15 CR का डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं लगा होगा अलग अलग जगह पे, तभी उतने बन पाएंगे। उसमें से वो सारा मेरे पास सेफ्टी है, एक मेंटल पीस दे रहा है, बैकअप है, सब कुछ है। उसके बाद मैं 50 लाख का कैपिटल ट्रेडिंग में डिप्लॉय कर रहा हूँ, तब जाके ये मैं शायद मैं कर पाऊंगा। तो मेरा साल भर में मैक्स टू मैक्स, अगर मैं ओवरऑल डिप्लॉयड कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट मैंने जगह जगह पे की है, ट्रेडिंग भी उसमें से एक आता है, तो उसमें मैं 20-25% शायद कर पाऊँ, राइट। ये भी नीचे भी जा सकता है क्योंकि अभी आगे का तो पता नहीं कि मार्केट की कंडीशंस क्या होने वाली हैं, है ना, बट नीचे भी जा सकता है। बट इस तरीके से हम ट्रेडर्स लोगों ने रिस्क को मैनेज किया है। These are the actual returns, तब जाके पैसे बने हैं जब आप करते हो। This is the actual return on deployed capital। यही चीज जो है समझने वाली बात है यहाँ पे। हमने आपको डिटेल में ट्रेडिंग का A to Z बता डाला, स्ट्रेटेजी से लेके पैसे कितने यूज करने हैं, हम पर्सनली कितने यूज करते हैं, हमारे पीछे क्या बैकअप है, क्या चीज है, सब बता डाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत मुझसे मिला होगा, थोड़ा बहुत दिनेश भाई से मिला होगा। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे आते रहेंगी। दिनेश भाई, लास्ट में जाते जाते लोगों को कुछ ऐसी बातें बता दीजिए, या फिर कुछ एक ऐसा पर्सनल एडवाइस दे दीजिए जिसकी वजह से लोग बचे रहे मार्केट में, कैपिटल ना उड़े, और कुछ ना कुछ एक ऐसा गोल्डन कीवर्ड उनके लिए। पीछे जो नंबर देख रहे हैं ना, ये 14 से हमने 14-15 लाख से 93 लाख प्रॉफिट बना हुआ है ओवर द 3 मंथ ऑफ टाइम, और कितने ट्रेड्स में, समवेयर 119 ट्रेड में। इस पर ध्यान मत देना,
ओके क्योंकि मैंने आपको पूरा एक कैपिटल डिप्लॉयमेंट को डिकोड करके बता दिया है, राइट। एक्चुअल रिटर्न कितने बनते हैं मैंने बता दिया है। बस लोगों की गलती ये होती है कि यहाँ पे मेरा 14 लाख 15 लाख मेरे लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है। आप इस 14 लाख 15 लाख की जगह अपना सारा अमाउंट डाल देते हो। सारे अमाउंट पे आपको लगता है कि मैं भी 10 लाख से 1 करोड़ बना दूंगा। ये जो मिसकंसेप्शन है, मिथ है, इस पर मत जाना, क्योंकि ये 1000% रिटर्न, 500% रिटर्न, 2000% रिटर्न, ये एक इंडिविजुअल ट्रेड में डबल ट्रिपल आप कैपिटल कर दोगे, बट ओवरऑल ईयर एंड पे जाओगे तो शायद आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा इतने बड़े बड़े रिटर्न्स अचीव कर पाना। तो जो प्रैक्टिकल रिटर्न्स होते हैं, जो एक्चुअल रिटर्न्स होते हैं, उन्हीं पर फोकस करो, लॉजिकल चीज़ों पर काम करो और कोशिश करो कि जितना से जितना ज़्यादा आप सीख सको, मार्केट में टाइम स्पेंड कर सको और जितना एक्सपीरियंस आप ले सको उतनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग जर्नी जाएगी। अदरवाइज आप पहले 3 महीने और 6 महीने के अंदर खत्म हो जाओगे अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से आओगे तो। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, सीखने के लिए मिला होगा। यही स्ट्रेटेजी और ये चीज़ें अगर आपको और डिटेल में सीखनी है तो आप दिनेश भाई के चैनल से सीख सकते हैं, स्टॉक बर्नर से। मोस्टली सब लोग जानते ही होंगे एक दूसरे को, बिकॉज ट्रेडिंग कम्युनिटी में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जो एक दूसरे को जानता नहीं होगा अगर कोई ट्रेडिंग बंदा करता है तो। और आप सभी को अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड दिस इज देवांश राय एंड स्टॉक बर्नर साइनिंग ऑफ।